दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मटका मूवी को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम वासु नाम के एक बच्चे को देखते हैं। वासु के पापा अपनी पत्नी को रोड के बीच में बड़ी बेरहमी से मार रहे होते हैं। तब ये सब देखकर वासु अपने पापा पर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो अपनी मम्मी को मार खाते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए वासु अपने पापा को मारने लगता है और वो गुस्से में पत्थर से अपने पापा का सर फोड़ देता है। अब सर पर चोट लगने की वजह से वासु के पापा की वहीं मौत हो जाती है। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, जो वासु को अरेस्ट करके ले जाते हैं। फिर जब जेल में इंस्पेक्टर रघु को ये बात पता चलती है कि वासु ने अपने पापा को जान से मार दिया है, तब रघु वासु पर काफी गुस्सा करते हुए पूछता है कि आखिर तुमने अपने पापा को जान से क्यों मारा। इस पे वासु कहता है कि मेरे पापा एक बहुत ही बुरे आदमी थे, वो हमेशा मेरी माँ को मारा करते थे, इसी वजह से मैंने उन्हें जान से मार डाला। जिसके बाद रघु समझ जाता है कि वासु के अंदर बहुत गुस्सा भरा पड़ा है। तब रघु वासु के गुस्से का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने लगता है। रघु वासु की जेल में दूसरे बच्चों के साथ लड़ाई कराता है और काफी सारे लोग उन दोनों की लड़ाई पर पैसे लगाते हैं। तब यहाँ रघु अपना पैसा वासु के ऊपर लगाता है। फिर लड़ाई शुरू होने पर वासु दूसरे बच्चे को काफी मारता है और अपनी पहली लड़ाई जीत लेता है। और वासु के जीतने के बाद रघु को काफी सारे पैसे भी मिलते हैं। इसके बाद वासु रघु का खास आदमी बन जाता है और रघु जेल में वासु का काफी अच्छे से ख्याल रखता है, जिसके बदले में वासु रघु को फाइट्स जीत कर देता था। अब वासु को जेल में रहते हुए काफी समय बीत जाता है और वो काफी बड़ा हो गया था। तब एक दिन रघु वासु के पास आकर उससे कहता है कि कल तुम जेल से आजाद हो जाओगे और आज रात तुम्हें अपनी आखिरी लड़ाई लड़नी है। फिर रात के समय वासु अपनी आखिरी लड़ाई खेलता है। तो शुरुआत में वासु का ओपोनेंट वासु को बहुत मारता है, लेकिन आखिर में वासु अपने ओपोनेंट को मारकर हरा देता है और ये फाइट जीतने के बाद रघु को काफी सारे पैसे मिलते हैं। जिसके बाद अगली सुबह वासु जेल छोड़कर जा रहा होता है। तभी रघु वासु को रोककर कुछ पैसे देता है। साथ ही रघु वासु से कहता है कि तुम्हें कभी जिंदगी में मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, मैं दौड़ा चला आऊंगा। अब वासु जेल से निकलकर अपने घर जाने लगता है। तो वासु को अपनी माँ की काफी टेंशन हो रही थी, क्योंकि इतने सालों तक वासु अपनी माँ से दूर रहा था। उसे पता नहीं था कि उसकी माँ का कैसा रिएक्शन होगा। फिर जब वासु अपने घर पर आता है तो वहाँ वासु अपने दो दोस्तों से मिलता है, जिनका नाम था शिव और राजू। तब वासु की माँ उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वासु अपनी माँ से कहता है कि आज से आपको काम करने की जरूरत नहीं है, मैं आज से अपना घर संभाल लूंगा। जिसके बाद अगले दिन वासु मार्केट में काम ढूंढने जाता है, लेकिन वासु को कोई भी काम नहीं देता, क्योंकि वो जेल काट कर आया था। तब वासु थक हार कर मोहन नाम के एक आदमी की दुकान पर काम मांगने जाता है और वहाँ मोहन वासु पर दया खाकर उसे काम पर रख लेता है, पर मोहन वासु को काफी कम पैसे देता है। फिर जब मोहन और वासु दुकान पर काम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ रेड्डी के आदमी आ जाते हैं और रेड्डी गाँव का बहुत बड़ा गुंडा था। रेड्डी के आदमी मोहन से हफ्ता मांगते हैं, लेकिन मोहन उन्हें हफ्ता देने से ही मना कर देता है। साथ ही वो रेड्डी के आदमियों को धक्के मारकर भगा देता है। फिर रात के समय वासु अपने दोस्तों के साथ पब में जाने की सोचता है, लेकिन पब में जाने के लिए काफी सारे पैसे चाहिए थे, इसलिए वासु उस पब में नहीं जा पाता। जिसके बाद शिव और राजू वासु को रेड लाइट एरिया में लेकर जाते हैं। तो वहाँ शिव वासु से कहता है कि तुम यह पैसे देकर लड़कियों को अपने साथ ले जा सकते हो, पर वासु को ये सारी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब हम पद्मा नाम की एक लड़की को देखते हैं। पद्मा अपनी छोटी बहन सुजाता के साथ रेड लाइट एरिया में खड़ी रहती है। तभी शिव पद्मा को पैसे देकर अपने साथ चलने को कहता है। पद्मा शिव की बात मान लेती है, लेकिन पद्मा शिव से कहती है कि मेरी छोटी बहन ये सारी चीजें नहीं करती, इसलिए बस मैं तुम्हारे साथ कमरे में जाऊंगी। फिर शिव और पद्मा कमरे में चले जाते हैं और सुजाता अपनी बहन का बाहर इंतजार कर रही होती है। इतने में वासु सुजाता के पास आता है और उसे सुजाता पहली नजर में पसंद आ जाती है। वासु सुजाता से पूछता है कि आखिर तुम्हारी बहन ये धंधा क्यों करती है। इस पे सुजाता कहती है कि मेरी बहन ये सब मजबूरी में कर रही है और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। जिसके बाद वासु और सुजाता आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी शिव भागते हुए इनके पास आता है। वहाँ शिव सुजाता से कहता है कि तुम्हारी बहन को मिर्गी के दौरे आ रहे हैं। तब सुजाता भागते हुए अपनी बहन के पास आती है और किसी तरह से वो उसकी मिर्गी का दौरा ठीक करती है। यहाँ पता चलता है कि पद्मा को काफी समय पहले से मिर्गी की बीमारी है। फिर हमें रेड्डी के बारे में बताया जाता है। रेड्डी पहले एक छोटा मोटा गुंडा था, लेकिन काफी समय पहले गाँव में कोयले की खदान की वजह से पॉल्यूशन काफी बढ़ गया था और पॉल्यूशन रोकने के लिए उस कोयले की खदान पर पानी फेंकने का कॉन्ट्रैक्ट रेड्डी को मिला था। तब रेड्डी ने उस काम में काफी घोटाला करके काफी सारा पैसा कमाया। साथ ही वो लोगों को धमकाकर मारने लगा। ऐसे करके रेड्डी बहुत बड़ा गुंडा बन गया। खैर अब अगले दिन रेड्डी के आदमी मोहन को मारने जाते हैं, तो वहाँ मोहन रेड्डी के आदमियों को देखकर काफी घबरा जाता है और वो उन गुंडों से बचने के लिए वासु की मदद मांगता है। तब वासु मोहन से कहता है कि मैं तुम्हारी जान बचा तो लूंगा, पर आज से तुम्हारी दुकान पर आधा हक मेरा होगा। अब मोहन अपनी
जान बचाने के लिए वासु की ये बात मान लेता है। फिर वासु उन सभी गुंडों से लड़ने लगता है और एक एक करके सभी गुंडों को बहुत मारता है, जिससे सारे गुंडे वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। इसके बाद वो गुंडे सारी बात जाकर रेड्डी को बताते हैं। तब रेड्डी उन्हें कहता है कि तुम लोग एक लड़के से मार खाकर आ गए हो, मैं उस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। फिर रेड्डी वासु के एरिया के इंस्पेक्टर को पैसे देकर वासु को जेल में डलवा देता है और जेल में सारे पुलिस वाले वासु को खूब मारते हैं। तब रेड्डी अपने आदमियों से कहता है कि तुम लोग वासु को बांधकर नदी में फेंक दो। तब सारे गुंडे रेड्डी के कहने पर ऐसा ही करते हैं और उसे नदी के पास लेकर जाते हैं। यहाँ वासु की हालत काफी ज्यादा खराब थी। फिर जब वो गुंडे वासु को नदी में फेंकने वाले होते हैं, तभी वहाँ नानू भाई नाम का एक आदमी आता है जो उस एरिया का लोकल पॉलिटिशियन था। नानू भाई उन गुंडों से कहता है, अगर तुमने वासु को हाथ भी लगाया तो मैं तुम सभी के परिवार को जिंदा जला दूंगा। तब सभी गुंडे नानू की धमकी से डर जाते हैं और वो वासु को नदी के पास छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद नानू वासु को अपने साथ लेकर जाता है और वासु से कहता है कि आज से तुम मेरे लिए काम करोगे और तुम्हें कोई हाथ तक नहीं लगा पाएगा। फिर अब अगले दिन नानू वासु को मार्केट का प्रेसिडेंट बना देता है, क्योंकि वासु काफी ज्यादा निडर था और सभी लोग वासु के प्रेसिडेंट बनने पर काफी ज्यादा खुश होते हैं। साथ ही सुजाता भी वासु के लिए काफी ज्यादा खुश थी। तब वह वासु सुजाता से कहता है कि तुम मुझे पहली नजर में पसंद आ गई थी और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस पे सुजाता भी कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से शर्माकर चली जाती है। फिर रात के समय नानू वासु को पब में बुलाता है और पब में वासु नानू की सेक्रेटरी शीला से मिलता है। पूरे शहर में सभी लोग शीला को बहुत पसंद करते थे, लेकिन यहाँ वासु शीला को बिल्कुल भी भाव नहीं देता। जिसके बाद नानू के सपोर्ट से वासु काफी आगे बढ़ने लगता है। फिर एक दिन वासु मार्केट में अपनी खुद की साड़ी की दुकान खोलता है और नानू खुद वासु की दुकान का रिबन काटने आता है। खैर अब इसके बाद जब वासु सुजाता से मिलने जा रहा होता है, तभी रास्ते में वो देखता है कि कुछ लोग पद्मा और सुजाता को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तब वासु उन सभी को बहुत मारता है और उन दोनों को अपने घर पर ले आता है। घर पर वासु सुजाता से कहता है कि आज से तुम मेरे साथ ही रहोगी और क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इस पे सुजाता भी वासु को शादी के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद वासु अपनी शादी का कार्ड लेकर नानू के पास जाता है तो नानू वासु की शादी की खबर सुनकर बहुत खुश होता है। तभी वासु नानू से अपने साड़ी का बिजनेस बड़ा करने के लिए पैसे मांगता है। इस पे नानू कहता है कि मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, पर तुम्हारे धंधे में आधा हक मेरा होगा। फिर वासु नानू की बात मान लेता है और वासु के जाने के बाद शीला नानू से पूछती है कि आखिर आप वासु को इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हो। तब नानू शीला से कहता है कि वासु एक बहादुर इंसान है। वासु ने काफी कम समय में बहुत तरक्की की है और गांव के सभी लोग वासु के साथ खड़े रहते हैं, इसलिए वासु की मदद से मैं इस शहर का मिनिस्टर बन सकता हूँ। फिर अगले दिन वासु सुजाता के साथ शादी कर लेता है जहाँ हर कोई मौजूद था, लेकिन दूसरी तरफ रेड्डी को वासु की शादी के बारे में पता चल जाता है तो रेड्डी अपने गुंडों से कहता है कि तुम लोग जाकर वासु के परिवार को मार डालो। तब रेड्डी के कहने पर सभी गुंडे वासु को मारने जाते हैं, लेकिन वासु उन सभी से अकेला ही भिड़ जाता है। तभी ये गुंडा वासु को पीछे से चाकू मारने वाला होता है तो इतने में नानू वासु को धक्का दे देता है और वो चाकू नानू को लग जाती है। जिसके बाद वासु जल्दी से नानू को हॉस्पिटल लेकर जाता है और हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि नानू को कुछ महीनों तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा क्योंकि उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है। तब नानू वासु से कहते हैं कि मैं अभी धंधा संभालने की हालत में नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें पब के साथ साथ मेरे सारे धंधे संभालने होंगे। और नानू के कहने पर वासु नानू का धंधा संभालने के लिए मान जाता है। इसके बाद वासु दिन रात काफी मेहनत करता है और अपनी मेहनत से नानू का बिजनेस बहुत बड़ा बना देता है और फिर दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। अब कुछ महीनों बाद नानू बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो अपने बिजनेस को खुद संभालने लगता है। तब एक दिन पब में वासु के दोस्त वासु से कहते हैं कि तुमने नानू के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन इसके बदले में नानू ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। वासु मोहन से कहता है कि मैं एक दिन खुद का बिजनेस करूंगा, पर मुझे बिजनेस करने के लिए काफी सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। इस पे मोहन कहता है कि हमारे गाँव के जंगल के बीचों बीच महेश नाम का आदमी नकली नोट बेचने का काम करता है। महेश 1 लाख के बदले कम से कम 20 लाख रुपए नकली नोट देगा और वो सारे नकली नोट दिखने में बिल्कुल असली लगते हैं। साथ ही मोहन वासु को बताता भी है कि मैं भी एक दिन महेश से नकली नोट लेकर घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया और वो मेरे सारे नोट लेकर वहाँ से चले गए। ये सब सुनकर वासु अपने सारे पैसे लेकर महेश के पास पहुँच जाता है। अब महेश वासु को 1 लाख रुपए देता है और उसके बदले में महेश वासु को 20 लाख रुपए के नकली नोट दे देता है। फिर वासु वो नकली नोट लेकर वापस आ रहा होता है, तभी रास्ते में कुछ पुलिस वाले वासु को पकड़ लेते हैं और वो वासु से उसके सारे पैसे मांगते हैं। तब वासु उन ऑफिसर को अपनी आईडी दिखाने को कहता है, लेकिन उन सभी ऑफिसर के पास पुलिस की आईडी नहीं थी और असल में महेश के कहने पर ही वो नकली पुलिस वाले लोगों से पैसे लूटते थे। जिसके बाद वासु उन सभी को खूब मारता है, साथ ही वो महेश को भी पीट देता है। खैर अब वासु महेश के सारे नकली नोट लेकर घर आ जाता है और इतने सारे पैसे देखकर मोहन और वासु के
बाकी दोस्त एकदम हैरान हो जाते हैं। उन सभी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर तभी वासु की माँ वासु से कहती है कि सुजाता प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वासु बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से सुजाता के पास आता है। यहाँ वासु सुजाता से कहता भी है कि मैं अपने बच्चे को दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। जिसके बाद अगले दिन वासु और मोहन बिजनेस के काम से शहर जाते हैं। वहाँ वासु देखता है कि कुछ मजदूर एक साथ बैठकर जुआ खेल रहे हैं, लेकिन इस गेम में सारे मजदूर अपने पैसे एक नंबर पर लगाते हैं और जिनका सही नंबर आता है उनको दुगने पैसे मिलते हैं। अब ये गेम देखकर वासु का दिमाग दौड़ने लगता है। वासु सोच लेता है कि वो ये जुए का धंधा शुरू करेगा, क्योंकि इस धंधे में बिना पैसे लगाए भी प्रॉफिट होता है। और वासु इस गेम का नाम मटका रखता है। फिर ट्रेन में आते समय वासु एक छोटा मटका लेता है और ट्रेन के सभी लोगों से कहता है कि मैंने इस मटके में 1 से लेकर 0 तक नंबर डाला है और आप किसी भी नंबर पर अपने पैसे लगा सकते हैं और जिसका भी नंबर सही आएगा उसको दुगने पैसे मिलेंगे। ये सुनकर सभी लोग नंबर पर अपने अपने पैसे लगाते हैं और इस गेम में काफी लोग जीतते तो हैं पर आधे से ज्यादा हार जाते हैं। पर हारने के बाद भी सब लोगों को ये गेम खेलने में काफी मजा आ रहा था और इस गेम से वासु को काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है। जिसके बाद वासु नानू की मदद से ये मटका का गेम गाँव में भी शुरू करता है और सभी लोग वासु के कहने पर अपने अपने पैसे नंबर्स पर लगाते हैं। इसी तरह से सभी गाँव वाले अपने पैसे इस गेम पर लुटा रहे थे। अब वासु इस गेम के जरिए बहुत सारे पैसे कमा लेता है। साथ ही वासु अपनी कमाई में से नानू को भी आधा प्रॉफिट दिया करता है। वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट को इकोनॉमिक प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, क्योंकि सभी अपने पैसे बैंक में निवेश करने की बजाय ऐसे गेमों में लगा रहे थे। इस वजह से गवर्नमेंट को जरूरत के हिसाब से टैक्स भी नहीं आता है। फिर एक दिन पीएम वहाँ के सीएम से कहती है कि तुम जल्दी से पता लगाओ कि आखिर इतना सारा पैसा कहाँ पर फ्लो हो रहा है। तब सीएम गौरी इस बात का पता लगाने की कोशिश करने लगती है। इसके बाद हम वासु को देखते हैं। वासु ने अपने सारे पैसे अपनी एक फैक्ट्री के अंदर छुपा कर रखे थे और यह एक अमन नाम के आदमी ने वासु के बिजनेस में उसे धोखा देने की कोशिश की थी। तब वासु अमन से कहता है कि मैंने तुम पर भरोसा कर काम पर रखा था और अब तुम मेरे भरोसे को तोड़कर बच तो नहीं पाओगे। इतना कहने के बाद वासु अमन को जान से मार डालता है। असल में यहाँ वासु पर अब पैसों का घमंड भी आने लगा था। अब हम वासु की बेटी नेहा को देखते हैं और नेहा घर पर वासु के साथ खेल रही होती है। तभी सुजाता गुस्से में वासु के पास आती है और वह वासु को न्यूज़पेपर दिखाती है, जिसमें लिखा था कि एक आदमी अपना सारा पैसा मटके में हार गया था, इसलिए उस आदमी ने अपनी जान ले ली। सुजाता वासु से कहती भी है कि तुम ये मटके का गेम बंद कर दो, वरना गरीबों की बद्दुआएं हमें लगेंगी। लेकिन वासु सुजाता की नहीं मानता और यहाँ इन दोनों की बहस हो जाती है। फिर हम राकेश नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं और गौरी ने मटके के बारे में जानकारी निकालने के लिए राकेश को सीक्रेट ऑफिसर के तौर पर भेजा था और यहाँ राकेश गाँव में अपनी पहचान बदल कर रहने आया था। जिसके बाद यहाँ शीला वासु से मिलने उसके घर पर आती है और शीला को वासु काफी ज्यादा पसंद था। शीला को ये बात भी पता लगी थी कि वासु और सुजाता के बीच में कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा है। इस बात का फायदा उठाकर शीला वासु को अपने प्यार में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन वासु शीला से ये कहकर मना कर देता है कि मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता और तुम्हें तो असली प्यार के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा, तुम एक बाजारू जो हो। ये सुनकर शीला को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम रेड्डी को देखते हैं। रेड्डी वासु और नानू पर हमला करने का प्लान बना रहा था। फिर रात के समय वासु नानू से मिलने पब में आता है और नानू से कहता है कि मैं ये मटके का गेम पूरे देश में करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। तब वासु और नानू उसी चीज पर आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी रेड्डी के आदमी इन पर हमला कर देते हैं। वही रेड्डी के गुंडे वासु के घर पर भी हमला कर देते हैं, जो कि वासु को पता नहीं था। हालांकि यहाँ वासु उन सभी गुंडों से लड़ने लगता है। दूसरी तरफ वासु के घर पर गुंडे वासु की माँ और सुजाता को जान से मार डालते हैं। वहीं यहाँ वासु सभी गुंडों को गोली मार कर खत्म कर देता है। लेकिन जब वासु को ये बात पता चलती है कि रेड्डी के गुंडों ने उसकी माँ और सुजाता को मार दिया है, तब वो जल्दी से घर जाता है और घर का ये हाल देखकर वो अंदर से टूट जाता है। अब सुजाता और अपनी माँ के जाने के बाद वासु बिल्कुल ही अकेला पड़ गया था। उसे उन दोनों की काफी याद सताने लगती है और फिर ऐसे दिन बीतते जाते हैं, यहाँ तक कि वासु ने अपना सारा काम धंधा भी छोड़ दिया था। फिर एक दिन जब वासु अपनी बेटी के साथ घर पर होता है, तब वहाँ पर नानू वासु के पास आता है। नानू वासु से कहता है कि मुझे तुम्हारे परिवार के लिए दुख तो है, लेकिन अब तुम्हें आगे के बारे में सोचना चाहिए। तुमने इतनी मेहनत से ये बिजनेस चालू किया है, इसलिए तुम्हें वापस आकर बिजनेस संभालना चाहिए। अपनी बेटी के बारे में तो सोचो। तब वासु अपनी बेटी का सोचकर अपने बिजनेस संभालने वापस आ जाता है, लेकिन वासु को अभी भी अपने परिवार के कातिल से बदला लेना था। जिसके बाद शीला वासु को अपने घर पर बुलाती है। फिर वो वासु से कहती है कि मैं सुजाता के लिए बहुत दुखी हूँ, लेकिन अब तुम्हें एक साथी की जरूरत है। ये कहकर शीला वासु को सेड्यूस करने लगती है, लेकिन इतने में शीला को
रेड्डी का कॉल आ जाता है और वो कॉल वासु उठाता है। तब कॉल पर रेड्डी कहता है कि शीला तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम नहीं होती तो मैं वासु के परिवार को मार नहीं पाता। असल में शीला ने रेड्डी को वासु के परिवार के बारे में बताया था। अब ये सब जानकर वासु शीला पर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे जान से मार डालता है। इसके बाद हम राकेश को देखते हैं। राकेश गौरी को जाकर वासु के बारे में सारी डिटेल्स देता है और गौरी को पता चलता है कि वासु ही मटका किंग है। तो अब गौरी के कहने पर राकेश वासु की फैक्ट्री में रेड करता है। तो वहाँ राकेश को फैक्ट्री में काफी सारे पैसे मिलते हैं। फिर राकेश और गौरी फैक्ट्री के वॉचमैन से वासु के बारे में सारी सच्चाई पूछते हैं। इस पर वॉचमैन उन्हें बताता है कि वासु ही मटका गेम को चला रहा है। वासु के कहने पर सभी लोग नंबर्स पर पैसा लगाते हैं और इस चीज में नानू भी वासु की मदद करता है। जिसके बाद गौरी नानू को अपने कैबिन में बुलाती है और वहाँ गौरी नानू से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम और वासु मिलकर मटका गेम चला रहे हो और मैं तुम्हें चाहूँ तो अरेस्ट भी करवा सकती हूँ। इस पे नानू कहता है कि देखो मैडम, मैं सिर्फ वासु का पार्टनर हूँ, मेरा वासु से कोई लेना देना नहीं है और अगर आप मुझे छोड़ दोगी तो मैं अपना पब आपके नाम कर दूंगा। अब ये सुनकर गौरी के मन में लालच जाग जाता है और गौरी नानू की बात मान लेती है। वो नानू से कहती भी है कि मुझे किसी भी हालत में वासु चाहिए। इस पे नानू कहता है कि वासु को पकड़ना इतना आसान नहीं है और मैं वासु को पकड़कर आपके पास ले आऊंगा। फिर पुलिस हर जगह वासु को ढूंढने लगती है लेकिन वासु किसी के हाथ नहीं आता और असल में वासु अपने दोस्त के घर पर अपनी बेटी के साथ छुपा था। तभी वासु की बेटी वासु से कहती है कि पापा मम्मी ने आपको बुरे काम करने से मना किया था लेकिन आपने फिर भी उनकी बात नहीं मानी, इसलिए मम्मी हमें छोड़कर चली गई। ये सुनकर वासु मन ही मन रोने लगता है। वासु अपनी बेटी से कहता है कि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता और वक्त इंसान को बुरा बना देता है। बचपन में वासु को बाप का प्यार नहीं मिला। वासु ने अपनी जिंदगी जेल में गुजार दी थी और जेल से बाहर आने के बाद भी कोई वासु की मदद नहीं करता था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे गलत काम का सहारा लेना पड़ा। आगे वासु कहता है कि दुनिया बस दो ही लोगों से डरती है, जिसके पास या तो पैसा हो या फिर पावर। अब दूसरी तरफ नानू वासु को मारने का प्लान बनाता है क्योंकि नानू को डर था कि अगर वासु पुलिस के हाथ लग गया तो वासु पुलिस को नानू के सारे काले धंधों के बारे में बता देगा। फिर नानू वासु को मारने के लिए रेड्डी का सहारा लेता है। वो रेड्डी से कहता है कि वासु हम दोनों का दुश्मन है, इसलिए हम दोनों एक होकर उसे मार सकते हैं, जिसमें रेड्डी भी मान जाता है। इसके बाद रेड्डी के गुंडे वासु की बेटी और पद्मा को किडनैप कर लेते हैं लेकिन वासु उन दोनों को जाकर बचा लेता है। दूसरी तरफ नानू को लगता है कि गुंडों ने वासु को मार दिया होगा, इसलिए नानू रेड्डी को कॉल करके कहता है कि वासु तो अब तक मर गया होगा। लेकिन तभी वहाँ वासु आ जाता है और वासु को शक था कि जरूर नानू और रेड्डी अब मिल चुके हैं। तब वासु नानू से कहता है कि तुम मुझे कभी मार नहीं पाओगे। इतना कहकर वो गुस्से में नानू को जान से मार देता है। फिर नानू के मरने के बाद वासु सीधा रेड्डी के पास जाता है जहाँ पहले से रेड्डी के आदमी वासु को मारने के लिए तैयार थे। साथ ही रेड्डी ने यहाँ राकेश को भी बंदी बना रखा था लेकिन वासु एक एक करके रेड्डी के सभी गुंडों को मारने लगता है। तभी रेड्डी के गुंडे वासु पर गन तान देते हैं और वो वासु को जान से मारने वाले थे लेकिन इतने में वहाँ इंस्पेक्टर रघु वासु की मदद करने के लिए आ जाते हैं और वो सभी गुंडों को मार डालते हैं। जिसके बाद वासु गुस्से में रेड्डी को तड़पा तड़पा कर जान से मारता है और अपनी बीवी और माँ का बदला ले लेता है। फिर जब वासु वहाँ से जाने लगता है तो राकेश उससे कहता है कि तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो। इस पे वासु कहता है कि जब तक मैं अपना सपना पूरा नहीं कर लेता तब तक मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा और वासु का सपना था एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने का। फिर वासु राकेश से कहता है कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, देश के पॉलिटिशियन बेचारी जनता को लूटते हैं पर तुम पॉलिटिशियन को नहीं पकड़ोगे, इसलिए मैं भी अपना काम नहीं रोकूंगा। इतना कहकर वासु वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अगले दिन वासु अपनी बेटी और पद्मा के साथ दुबई जा रहा होता है और दुबई जाने से पहले वो मोहन, शिव और राजू से कहता है कि तुम भारत में मटके का बिजनेस संभालो और मैं बाहर विदेश जाकर इस मटके का बिजनेस आगे बढ़ाता हूँ। तब वासु अपने परिवार के साथ इंडिया छोड़कर दुबई चला जाता है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की सीरीज देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।